ध्येय टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज दिस आर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। जम्मू एंड कश्मीर में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग ने सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन का मुद्दा यानी डीलिमिटेशन का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण रहा है और बहुत से लोगों ने इसे विवाद का मुद्दा भी इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में परिसीमन के बाद सीटों की संख्या क्या होगी और कहीं जम्मू को धारा 370 के खात्मे के बाद कहीं अधिक राजनीतिक प्रभुत्व देने की कवायद तो नहीं हो रही है। वहीं बहुत से लोग मानते हैं कि कश्मीर में जिस तरीके से पत्थरबाजी, अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान से गठजोड़ जैसे तत्व सक्रिय रहे हैं और पीओजेके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को लेकर भारत को पाकिस्तान को जो संदेश देना था, उस लिहाज से जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन होना बहुत जरूरी था। जम्मू एंड कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था। तब से लेकर लगभग 27 सालों में परिसीमन नहीं हुआ। जब भी किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ती है तो वहां के लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ती हैं और लोगों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी आकांक्षा बढ़ती है। ऐसे में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी जरूरी हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में तो इसकी खास ही जरूरत रही है। कश्मीर के लोगों की राजनीति में सहभागिता को बढ़ाने के लिहाज से यह जरूरी है और इसीलिए अब जम्मू एंड कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी और इससे यहाँ कुल सीटें 90 हो जाएंगी। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। परिसीमन आयोग ने सिफारिश की है कि कश्मीरी विस्थापितों के लिए कम से कम 2 सीटों का प्रावधान किया जाए। इनमें से एक महिला अवश्य हो। इन्हें पुदुचेरी विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की तरह ही अधिकार भी दिए जाएं। इसके साथ ही आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के विस्थापितों की रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी विचार करे और इनका जो रिप्रेजेंटेशन हो वो मनोनयन यानी नॉमिनेशन के आधार पर हो। जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी हो रही है और रिपोर्ट में जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर संभाग में 1 विधानसभा सीट को बढ़ाया गया है। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह ही 7 विधानसभा सीटें आरक्षित की गई हैं और जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पीओजेके विस्थापितों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है, ऐसा इंडिकेशन रिपोर्ट से मिलता है। जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों में भी परिसीमन आयोग ने फेरबदल किया है। अब कश्मीर और जम्मू दोनों संभागों के हिस्से 2.5 लोकसभा सीटें होंगी। पहले जम्मू संभाग में उधमपुर, डोडा और जम्मू तथा कश्मीर में बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर की सीटें थीं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अनंतनाग सीट को अब अनंतनाग राजौरी पुंछ के नाम से जाना जाएगा। यानी जम्मू सीट से 2 जिले राजौरी और पुंछ निकालकर अनंतनाग में शामिल किए गए हैं और प्रत्येक लोकसभा सीट में 18 विधानसभा सीटें होंगी। उधमपुर सीट से रियासी जिले को निकालकर जम्मू में जोड़ा गया है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़ और डोडा और उधमपुर में 1-1 सीट बढ़ाई गई है और वहीं कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि डीलिमिटेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा के किस आर्टिकल में डीलिमिटेशन के बारे में प्रावधान किया गया है और जम्मू एंड कश्मीर में अंतिम बार डीलिमिटेशन की प्रक्रिया कब की गई थी। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।